एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सबसे पहला तरीका कि जिस तरीके से प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया जा सकता है उसका पहला मेथड दैट इज सेल, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है सेल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल का मतलब है किसी चीज को बेचना। इन कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सेल का मतलब होता है किसी चीज को बेचना। नाउ सेल रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी in exchange for a price either paid or promises to paid which is defined in section 54। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 54 ये बोलता है कि सेल का मतलब होता है अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना किसी दूसरे इंसान को। एक्सचेंज में, उसके एक्सचेंज में क्या ले रहे हैं आप? प्राइस ले रहे हैं, या तो वो पे हो चुका है या प्रॉमिस टू बी पेड है कि या तो वो दे देगा या दे चुका है उसके बदले में प्राइस। ये डेफिनेशन है सेल की इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। आपने ये लिखना है। उसके बाद आप बताएंगे एसेंशियल्स ऑफ सेल। सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कंडीशन ऐसी हैं जिनको देख के आप कह सकते हैं कि सेल हुआ। नंबर 1, ओनरशिप का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट, इंटरेस्ट, टाइटल, ये सारी चीजें इसमें ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा है पेमेंट, सामने वाले ने या तो पेमेंट कर दी या प्रॉमिस कर दिया कि वो पेमेंट कर देगा, तो वहां पर भी सेल एग्जीक्यूट हो जाता है। थर्ड इज पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या है कि वो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो साउंड माइंड में कर रही हो, किसी दबाव में ना कर रही हो। तो कोई भी ऐसा जो पार्टी जो है वो वॉइड ना हो उसके साथ ये ट्रांजैक्शन करना। फोर्थ इज फ्री कंसेंट से कर रही हो पार्टी, जो भी सेल एग्जीक्यूट हो रहा है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती ना हो रही हो उसके अंदर। उसके बाद लीगल कंसिडरेशन, जो उसके बदले में दिया जा रहा है वो लीगली होना चाहिए, कोई छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन जो दिया जाए वो लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन इज एनीथिंग जो हम एक्सचेंज में देते हैं, सेल के बदले में जो हम दे रहे हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो आप एक्सेप्ट करने के बाद जो कंसिडरेशन में देते हैं। उसके बाद होती है सेल डीड। सेल जब आप करते हैं तो सेल डीड भी फॉर्म करते हैं। सेल डीड में आप वैलिड एग्जीक्यूशन बताते हैं कि ये जो सेल की गई है वैलिड है, राइटली अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेशन का मतलब होता है दो लोगों से साइन होने चाहिए, विटनेस्ड वगैरह, या रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सारी सेल डीड में होता है। एंड रजिस्टर्ड जो है, रजिस्टर्ड होना चाहिए इसके अंदर। जब सेल डीड है वो रजिस्टर होनी चाहिए। ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल है। अब सेल के साथ ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेल में क्या फर्क है? सुनने में लगभग एक जैसा लगता है बट है अलग अलग दोनों। कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? सेल जो है उसमें ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, वो आपके सेलर के पास ही रहती है ओनरशिप। उसके बाद सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरा हो चुका है, मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी एग्जीक्यूटरी है, वो चल रहा है प्रोसेस में, अभी वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। उसके बाद सेल जो है वो राइट इन रेम है। रेम इज सबके बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज राइट इन पर्सोनम। दो लोगों के बीच में जब होता है उसको कहते हैं राइट इन पर्सोनम। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज राइट इन पर्सोनम, बट सेल जो होता है वो राइट इन रेम होता है। जो सेल है उसमें रिस्क और लॉस ऑन बायर, जो सेल होता है उसमें लॉस अगर हो जाए प्रोडक्ट्स का तो उसका पूरा रिस्क बायर उठाता है, क्योंकि वो अब ले चुका है, सेल कर दी उसने और उसके बदले में प्राइस ले लिया और वो सामने वाला सामान ले गया बायर। तो बायर के पास ही सामान है, अगर वहां नुकसान हो गया तो बायर का ही नुकसान है। मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अभी सामान सेलर के पास ही पड़ा है, तो रिस्क ऑफ लॉस सेलर के पास है। उसके बाद सेल में सेलर कैन नॉट रीसेल द प्रोडक्ट। सेल हो चुका, अब वो रीसेल तो कर नहीं सकता उसको क्योंकि सामान जा चुका बायर के पास। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही कैन रीसेल द प्रोडक्ट, चाहे बेशक उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बट वो रीसेल कर देगा, बाद में बेशक डैमेजेस पे कर दे या कुछ रीजन दिखा दे, बट ही कैन रीसेल। सेल जो है वो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट इन द सेंस कंप्लीट, इट इज कंप्लीट प्रोसेस। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशनल प्रोसेस, अभी सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई हुआ है उसके ऊपर, अभी पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसके अंदर। फिर सेल के अंदर सेलर कैन सू फॉर प्राइस ऑफ गुड। सेलर जो है वो प्राइसेस ऑफ गुड के लिए सामने वाले को सू कर सकता है, बायर को। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, बायर सिर्फ डैमेजेस ही मांग सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मांग सकता। तो सीधी सी बात है, सेल जो है एक कंप्लीट
जो है सिस्टम हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी आधा अधूरा सिस्टम है, इसीलिए उसमें जो रिस्क रहता है वो सेलर के पार्ट पे ज्यादा रहता है, बट सेल में जो रिस्क है वो बायर के साइड पे ज्यादा रहता है। और सेल जो है वो एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है और वो एक कंडीशनल कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज सेल, essentials of sale and difference between sale and contract of sale, very important concept in transfer of property act। आप इसको पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 54 आपको किसी भी बेयर एक्ट में देखने को मिल जाएगा सेल के बारे में, आप उसको पढ़ें और इसको एग्जाम के लिए जरूर रेडी करें। अगर इसके बाद भी आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400 फॉर डूइंग एनी एंट्रेंस प्रिपरेशन और एनी LLB पेपर, LLM एग्जाम, CLAT, etc. you can contact. Thank you.